Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give you glory, honor, and praise, Lord. I worship you, Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए इस प्रार्थना के वक्त को हम यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में शुरू करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, आपके जीवित नाम को ऊंचा उठाते हैं इस वक्त। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस पूरे समय को यीशु आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जुड़ने वाले एक एक ब्रदर और सिस्टर को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस पूरे समय को यीशु आपके ब्लड में मैं कवर कर देती हूँ। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ये समय आपके अगुवाई का समय हो। आपके पवित्र आत्मा से भर कर प्रभु यीशु मसीह हम इस पूरे वक्त में जीसस आगे बढ़े। हमारे मार्गदर्शन के लिए हम दुआ करते हैं जीसस। आज जो भी आप हमसे बात करेंगे, आपका वचन हमें गाइड करे। हमारे दिलों को तैयार करिए खुदावंद यीशु मसीह, हमारे मनों को तैयार करिए ताकि हम उस एक उपजाऊ भूमि की तरह, एक फर्टाइल लैंड की तरह खुदावंद यीशु मसीह आपके इस वचन को योग्य रीति से हम ग्रहण भी कर पाए और इससे हम लॉर्ड जीसस इनकरेज हों और ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमें आश्वासन दे हमारे जीवनों में। प्रभु यीशु मसीह, आज जो मिरेकल्स आप करना चाहते हैं, जो बंधनों को यीशु आप अपने सामर्थ्य से, अपने वचन के सामर्थ्य से तोड़ना चाहते हैं, जिन प्रार्थनाओं का जवाब खुदावंद यीशु मसीह आप हमें वचन के द्वारा देना चाहते हैं, हम मांगते हैं जीसस, ये सारा काम जो आप इस वचन के ज़रिए से करना चाहते हैं, ये सारा काम खुदावंद यीशु मसीह पूरी तरीके से, पूरी रीति से हमारे जीवनों में ये कंप्लीट होने पाए यीशु के नाम से। कंप्लीट जो काम आपको आपके वचन के द्वारा अकम्प्लिश करना है जीसस, वो सारा काम आज के दिन होने पाए और हम यीशु मसीह एक एक भाई बहन को इस वक्त को यीशु के ब्लड में कवर करते हैं, खुद को भी और अपने परिवार को भी और सभी के परिवार के सदस्यों को भी यीशु मसीह हम पूरी तरह से ब्लड ऑफ जीसस में कवर कर लेते हैं। और होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह कि आपका पवित्र आत्मा और आपका अभिषेक हमारे जीवनों में अभी से काम करे ताकि वचन से जो हम सुने उसका जो गाढ़ा रेवलेशन है उसे समझाने के लिए जीसस आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। और मैं मांगती हूँ जीसस कि आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर इस वक्त मौजूद रहे और स्पिरिचुअल रेल्स में भी लॉर्ड जीसस, आत्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल रेल्स में लॉर्ड आपके स्वर्गदूत मौजूद हो जाए। उन तमाम गड़बड़ी करने वाली दुष्ट की ताकतों को अरेस्ट करने के लिए, उन्हें ब्लॉक करने के लिए, जो आज के वचन को समझने में, प्रार्थनाओं में और प्रार्थनाओं के जवाब पाने में बाधा डालने की कोशिश करें। यीशु, आपके स्वर्गदूत, आपके एंजल्स इमीडिएटली उनको अटैक करें और हमसे दूर करें। यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके लहू के बाड़े को लगा देते हैं आज के वचन के चारों ओर, जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के चारों ओर और अपने परिवार के सदस्यों के भी चारों ओर जीसस के ब्लड के हम कवरिंग को मांगते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।
मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। और मेरा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह की रहमत होगी और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम इस पूरे सेशन में आगे बढ़ेंगे। यीशु अपने एक एक वर्ड को मेरे ज़बान पर आप प्लीज़ रखिए। यस, मेरी दुआ भी है कि मैं भी अपने मन से कुछ ना कहूँ, मैं जीसस के अगुवाई से मेरा एक एक शब्द पवित्र आत्मा की गाइडेंस से होने पाए। और इस वक्त मैं चाहूँगी, ये एक डिलीवरेंस का टाइम है, ये छुटकारे का वक्त है। मैं चाहूँगी कि आप अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर बिल्कुल अपने पूरे ध्यान को 100% आज के वचन में लगाएं। और हमारी टेंडेंसी होती है, स्वाभाविक है, हम जब ऑनलाइन मैसेजेस सुनते हैं तो कुछ चीज़ों में व्यस्त होते हुए कर लेते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जहाँ तक हो सके इस वचन को 100% अपना पूरा अटेंशन दीजिए। ये यीशु मसीह की ओर से है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इसलिए सुनिए क्योंकि मैं बोल रही हूँ। मैं खुद इस वक्त आपके साथ सीखने बैठी हूँ जीसस से। और हो सके तो किसी के भी साथ इस वचन को शेयर करिए जिसको प्रार्थनाओं के जवाब अभी इस वक्त तक नहीं मिले हैं। जिस भी ऐसे इंसान को आप जानते हैं जो एक स्पिरिचुअल बैटल में, एक आत्मिक युद्ध में है, मेरे भाई मेरी बहन, मैं चाहूँगी आप ऐसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ, फैमिली मेम्बर्स हो, दोस्त हो, जो भी हो सकता है वो मसीही ना हो, बट इनको ये चीज़ें भी जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन सबके लिए है जो इसे ग्रहण करे। आप इसे शेयर करिए, आप इस लाइव को शेयर करिए व्हाट्सएप या मैसेंजर के माध्यम से। आप जानते हैं मैं हर बार ये नहीं कहती हूँ, लेकिन जब मुझे अगुवाई होती है तो मैं ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि ये जीसस की ओर से वचन सबके लिए है। सो आप यीशु के लिए प्लीज़ करें, मेरे लिए नहीं। और इस वक्त शेयर करके जल्दी वापस आ जाइए ताकि आप इस वचन से वंचित ना रह जाए। एंड हो सकता है वचन के दौरान जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी, हम यीशु के नाम से बंधनों को तोड़ेंगे, हीलिंग्स की दुआ करेंगे, छुटकारे की प्रार्थना करेंगे। देखते हैं, यीशु गाइड करेगा, हम उसी मुताबिक चलते रहेंगे। अब आज बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है। सिर्फ हम दानियल के 10वें पाठ पर फोकस करेंगे। दानियल जो कि पुराने नियम में है, उसके हम 10वें पाठ पर फोकस करेंगे। कोई ऐसी आपको आयतें नोट भी नहीं करनी है जब आज का सेशन ख़त्म हो जाए, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएं। आप दानियल का चैप्टर 10 ज़रूर से पढ़ें। सो मैं आपके लिए पढ़ूंगी दानियल, उसका चैप्टर 10, उसके 10वें पाठ की पहली आयत से ही हम शुरू करेंगे। लिखा है, फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। हम अगर इसे बहुत ही इजी तरीके से समझना चाहे तो दानियल चैप्टर 10 में जो लिखा है वो ये है कि ये दानियल को, जो कि परमेश्वर का दास बहुत महान था, और खुदावंद जो है यहोवा परमेश्वर की आवाज़ उनके विजन्स के रूप में, दर्शन के रूप में खुदा बाप दानियल को अलग अलग वक्त पर सचेत करते। उन्हें दानियल को ऐसे विजन्स, ऐसे दर्शन मिलते और ऐसा आने वाले वक्त के बारे में परमेश्वर की ओर से दानियल को एक दर्शन आया जो कि बड़ा ही खौफनाक और भयानक
एक टाइम था जो इज़राइल पर एक संकट का समय आने वाला था। अगर आप आसानी से समझे तो एक दर्शन खुदा बाप यहोवा परमेश्वर की ओर से डैनियल को आता है। अब डैनियल इस वचन को दर्शन को समझ जाता है कि ये आने वाले समय का है और इसमें कुछ वॉरफेयर, कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स, कुछ बैटल्स, कुछ जंग के बारे में बताया गया है और एक ऐसा वक्त जो कि इज़राइल पर आने वाला है। हालांकि डैनियल इस चीज़ को समझ लेता है कि ये सत्य है और ये आने वाले वक्त के बारे में, एक फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बताया गया है, तो भी डैनियल इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए उपवास रखता है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप इसको और समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको भविष्यवाणी के बारे में, प्रोफेसी के बारे में 2 बातें बताना चाहती हूँ। जब भी कभी आपको किसी और के लिए परमेश्वर का वचन मिले, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो दुआ करते हैं और आपका प्रेयर लाइफ, आपका प्रार्थना जीवन बहुत ही एडवांस्ड लेवल पर है, आप आत्मिक रूप से परिपक्व है, यानी कि आप यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा से भरकर बहुत टाइम बिताते हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको यीशु मसीह ने ये एक बोझ दिया है कि आप दूसरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए दुआ करें। कभी कभी क्या होता है, आप दुआ करने बैठे हैं और भले ही आप उन लोगों के लिए दुआ नहीं करते, लेकिन आपको यीशु की ओर से एक गाइडेंस मिलती कि ऐसा कुछ उनके जीवनों में चल रहा है, उन्होंने आपको नहीं बताया और आपको उनके लिए दुआ करनी। या तो आपको यीशु मसीह गाइड करते हैं कि आप उनसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जो उनके जीवन में घटने वाली हैं। अब आप उनसे ज़रूर ये चीज़ यीशु से कन्फर्मेशन मांगे और बिना विलंब किए, जब आपको पक्का ये पता चल जाए कि यीशु की ओर से ये आवाज़ आई है, पवित्र आत्मा की ओर से है, उनको ज़रूर ये चीज़ आप शेयर करें। और मैं इन चीज़ों को खासकर कि उन मेरे भाई और बहनों के लिए मैं बता रही हूँ जो आत्मिक रूप से परिपक्व है। आपके पास इतना समय है कि आप प्रार्थना में काफ़ी टाइम बिताते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो प्रार्थना में वक्त नहीं दे पा रहे हैं या अपनी ही चीज़ों को महज आप एक पर्सनल प्रेयर में उतना ही रख पा रहे हैं और उन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस देते हैं जिनको आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जल्दी से बता दूँ, ये उनके लिए है जो काफ़ी मैच्योर्ड है फेथ में। जब आपको परमेश्वर एक भविष्यवाणी देते हैं तो आपको उन तक पहुँचाना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कई बार आपको अपने खुद के लिए एक भविष्यवाणी मिलेगी, आप या तो खुद प्रार्थना में बैठेंगे तो आपको परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से एक अगुवाई होगी, आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताया जाएगा। कई बार आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के बारे में आपको दिखाया जाएगा। कई बार आपको कोई परमेश्वर का दास या दासी आपको आकर आपके ऊपर जब दुआ करते हैं तो वो आपको आपके बारे में एक प्रोफेटिक मैसेज देते हैं, एक भविष्यवाणी बताई जाती है आपको। अब आपको जब ये प्रोफेसी मिलती है, अब आपको जब ये भविष्यवाणी दिया जाता है, आपको उस पर दुआ करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, चाहे आपको अपने नगर, आपको अपने शहर, आपको उस क्षेत्र के बारे में या उस स्टेट के बारे में जहां आप रहते हैं या आपके देश के बारे में कुछ बताया जाए, आपको उसको दुआ में रखने की ज़रूरत है। अगर कुछ नेगेटिव है या परमेश्वर की ओर से आपको ये दिखाया जा रहा है कि आने वाला वक्त कुछ ऐसा होने वाला है, उसे दुआ में रखिए, उसे लेकर बैठकर हम उसके पूरे होने का इंतज़ार करें ताकि हम 10 लोगों को बता पाए कि देखो मैंने पहले ही देख लिया था। ये उद्देश्य नहीं होता है प्रोफेसी का।
प्रोफेसी जब आपको दी जाती है, आपको एक जिम्मेदारी के साथ दी जाती है। आपको उन चीज़ों को दुआ में रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से अगर आपको उस क्षेत्र के बारे में, उस कलीसिया के बारे में, अपने अगुओं के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में कुछ ऐसा बताया गया जिसको आप जानते हैं कि इसको मुझे दुआ में रखने की ज़रूरत है। सो प्रे फॉर इट। अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने उस स्टेट के लिए, शहर, इलाके, कलीसिया के लिए, अपने कॉलोनी के लिए दुआ करिए। और अगर आपको अपने लिए कुछ एक पॉजिटिव भविष्यवाणी मिलती है, अगर आपके लिए प्रोफेसी ऐसी हो कि आपके कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाए, उसके लिए भी आपको दुआ करने की ज़रूरत है। मार्गदर्शन मांगिए। और ये प्रोफेसी जो होती है, ये भविष्यवाणियाँ तभी पूरी होती है जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेंगे, जब आप यीशु के अलाइनमेंट में चलेंगे, जब आपका जीवन और जीसस का वचन बिल्कुल एक ट्रैक पर हो, मेल खाता हो, तब आगे जाकर आपके जीवन के फ्यूचर में ये भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी। अगर आप अपने लाइफ में आप कुछ अलग सा कर रहे हैं, यीशु के वचन के मुताबिक नहीं है, अगर पाप आ गया है, अगर आपको लग रहा है कि भविष्यवाणी तो है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सो अपने जीवन को अपने हिसाब से जी लेते हैं, अब जो है वो संघर्ष का समय ख़त्म, प्रार्थनाओं का जवाब तो मिलने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कई बार ऐसा हुआ है। परमेश्वर के भले लोग चूक गए हैं, दे हैव मिस्ड द मार्क। उस प्रोफेसी को पाते पाते वो रह गए। और अनाज्ञाकारिता जो है, ये सबसे बड़ा ठोकर का कारण होता है। डिसोबीडियंस, परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति, जीसस के प्रति अनाज्ञाकारिता। सो मैंने आपको जल्दी से कुछ एक विशेष बातें जो यीशु की ओर से थी आपको दे दी है। भविष्यवाणी के लिए अब आप समझ गए हैं कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है जब आपको एक प्रोफेटिक मैसेज मिलता है अपने लिए। ओके, हम डैनियल के 10 पे वापस आ जाते हैं। सो डैनियल को उस क्षेत्र के बारे में, इज़राइल के बारे में एक भविष्यवाणी मिली थी, और ये उसकी चिंता का कारण बन रहा था, क्योंकि उसका जो भी उसने देखा था वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था। एक तकलीफ़ का वक्त आने वाला था, एक तकलीफ़, एक दिक्कत आने वाली थी, और वो 3 हफ्तों का बताती है बाइबल हमें कि उसने मैं तीसरे आयत पर आ जाती हूँ। डैनियल का 10 उसकी तीसरी आयत पर है हम। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। ये एक अलग किस्म का उपवास एक्चुअली नहीं कह सकते पूरी तरह से, बट हाँ, कुछ लोग इसे डैनियल फास्टिंग कहते हैं। डैनियल ने क्या किया है यहाँ पर, उसने बेसिकली अच्छा खाना पीना छोड़ दिया। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, उसने एक लग्जूरियस खाना, अच्छी चीज़ें खाना छोड़ दिया। और आज के ज़माने में अगर हम समझे तो परफ्यूम्स और ये सारी चीज़ें, जो भी फैशन, स्टाइल, कंफर्ट, टेस्ट, एंटरटेनमेंट और शारीरिक, शरीर को भाने वाली चीज़ों को डैनियल ने त्याग दिया 3 हफ्तों के लिए। डैनियल सिर्फ बहुत ही साधारण भोजन खाता है। डैनियल ने साधारण भोजन का सेवन किया और अपने सिर पर तेल से खुद को अनॉइंट नहीं किया, जो कि उन दिनों में एक ये आम रीति लोग किया करते थे। मैं आपसे यहाँ बताना चाहती हूँ कि डैनियल को इस मैसेज के गहराई में उतरना था। सिर्फ उस बात को समझ लेना, और बाइबल कहीं नहीं बताती है कि डैनियल को ये बातें समझ में नहीं आई। इनफैक्ट पहली आयत में ये हमने देखा कि उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई।
वो समझ गया उस दर्शन, उस विजन, उस चीज़ का मतलब वो समझ गया। बट उसके अंदर एक थर्स्ट था, उसके अंदर एक भूख थी, उसके अंदर उसकी जिज्ञासा थी कि उस चीज़ को जो कि उसके लोगों के कंसर्न में दिखाया था खुदा ने, उसे उस चीज़ को और समझना था। और भूख जब होती है और प्यास जब होती है, सो इट लीड्स यू टू, ये उस ओर आपको ले जाती है जहाँ अब आप इस लेवल पर आ गए हैं, अब आप इस मकाम पर आ गए हैं जब आप यीशु मसीह के लिए कुछ सांसारिक चीज़ों को त्यागना शुरू करेंगे। डैनियल ने अच्छे खाने पीने को और सारी उस एंटरटेनमेंट और सांसारिक चीज़ों को, अगर हम कह सकते हैं, छोड़ दिया था उस 3 हफ्तों के उपवास में। डैनियल ऑलरेडी धार्मिकता में चल रहा था, वो दिन के तीनों टाइम प्रार्थना करने वाला, यीशु परमेश्वर से बेहद करीब रहने वाला था। बट यहाँ हम एक और चीज़ देखते हैं, कोई लिमिट नहीं है आपके परमेश्वर यीशु के करीब आने के लिए, कोई लिमिट नहीं है। अगर डैनियल जैसा आत्मिक रूप से परिपक्व परमेश्वर का दास और ज़्यादा भूख रखता है और चीज़ों को समझने के लिए, आने वाले संकट को परेशान होकर उसको प्रार्थना में रखते हुए इसने ये 3 हफ्तों का उपवास रखा। कई बार आपकी सेहत की वजह से आप सारी चीज़ों को, खाने पीने को टोटली नहीं छोड़ सकते। हो सकता है आप कुछ ऐसे मेडिकेशन पर है, या शुगर लेवल्स की वजह से, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप खाना पीना नहीं छोड़ सकते, या फिर आप ऑलरेडी इतने संकट से गुजर रहे हैं कि खाना पीना तो ऐसे ही आपने त्याग रखा है, आपके ज़बान से वो अच्छे खाने का स्वाद ही निकल गया है। आप जब अब अय्यूब को पढ़ेंगे, अय्यूब के मेरे ख्याल से 32वीं आयत या 32वीं या 33वीं पाठ में बताया गया है कि जब इंसान परेशान होता है, उसके सामने उसे दुनिया की बेस्ट चीज़ें खाने पीने के भी उसका मन नहीं करता, वो फीकी हो जाती है उसके लिए। सो अगर आप इस तरह से किसी संकट से, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो खाने पीने का तो मन तो वैसे ही नहीं करता है। सो आप ऐसा उपवास रखेंगे तो आपने त्यागा क्या फिर? आप समझ रहे मेरी बात को? आपको वो चीज़ त्यागनी है जो आपके लिए मायने रखती है। हो सकता है इन दिनों में आप इतने परेशान हैं, लेकिन आप एडिक्टेड हो गए हैं मोबाइल से। आप फेसबुक या रील्स या शॉर्ट्स या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी भी तरीके का सोशल मीडिया जो भी है ऐप्स, आप कुछ ज़्यादा ही देखने लगे हैं। शायद आपकी हैबिट हो गई है कि आपको फ़ोन पर घंटों बात करनी है और आप इस चीज़ के आदी हो गए। आपको त्यागना है ये चीज़। जो आप त्यागेंगे तब वो उपवास कहलाएगा, तब वो डैनियल वाली फास्टिंग के कैटेगरी में ये चीज़ आएगी। आपको त्यागना है। हो सकता है आप व्यभिचार में पड़े हैं। आप जब 3 हफ्ते के लिए डैनियल फास्ट जिसे कहते हैं, जो कि 3 हफ्तों के लिए होता है, आप जब उस चीज़ को त्यागेंगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। मेडिकल साइंस भी बताती है, ये साइंटिफिकली अब प्रूवन है कि किसी भी हैबिट को तोड़ने के लिए 21 डेज़, 3 हफ्तों तक अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो वो आपके लाइफस्टाइल से वो कट ऑफ हो जाता है। यानी कि आपकी वो जो एक साइकिल हो जाता है, एक हैबिचुअल जो आप करने लगते हैं, वो कट हो जाता है। जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, आप 21 डेज़ के लिए सिगरेट छोड़ेंगे, आपकी वो हैबिट कट ऑफ हो जाएगी। मतलब ये मेडिकल साइंस मैं बता रही हूँ, इसको प्रूव करती है। सो आप जो, हो सकता है खाने पीने का आपको दिल ही नहीं करता, हो सकता है आप बहुत बड़े फूडी नहीं हैं, और हो सकता है आप टू मच जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ाज़ और बाहर का खाना। सो आपके लिए फिर बहुत ज़रूरी है कि आप खाने पे कंट्रोल करिए। आप 3 हफ्तों के लिए सिर्फ घर का खाना खाइए। आप मोबाइल छोड़ दीजिए। आप अगर 5-6 घंटे बिताते हैं तो आप
दुआ करिए, सेल्फ कंट्रोल मांगिए, और ये सैक्रिफाइस होना चाहिए कि जहाँ 4-5-6 घंटे मैं देखती थी, मैं आधे घंटे में या 1 घंटे के लिए सीमित करूँगी। टीवी अगर देखते हैं तो आप उसको त्याग सकते हैं। बेसिकली कोई भी सांसारिक चीज़ को जब आप अपने लाइफ से हटाएंगे सो आप फिर अपने आत्मिक जीवन में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे, और नॉट जस्ट नेक्स्ट लेवल, आप कई लेवल्स ऊपर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट लेवल तक ही आप पहुंचेंगे। ऐसा करने में जब अपने जीवन को आप सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल ही मुक्त कर देंगे, आप नेक्स्ट नहीं, आप नेक्स्ट के नेक्स्ट तक भी जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। अब जब डैनियल ने ऐसी चीज़ करी और 21 डेज 21 दिनों के लिए इसने उपवास भी रखा, इस तरीके से अपने आप को दूर रखा अच्छी चीज़ों से। आप दूर रख सकते हैं खुद को अल्कोहल से, आप अपने आप को पोर्नोग्राफी से दूर रखिए। आप 21 दिनों के लिए करेंगे, आपको 22वें दिन यीशु मसीह फजल देंगे, अनुग्रह देंगे। वो हैबिट आपके जीवन से टूट चुकी होगी, क्योंकि 21वें दिन पर आते आते आपका डिलीवरेंस, आपका छुटकारा हो जाएगा। ये मैं आपको मेडिकल चीज़ नहीं बता रही हूँ। जब आप गंदी चीज़ों को त्यागेंगे, आप 21वें दिन तक आपका छुटकारा हो जाएगा। वो दुष्ट की चीज़ें जो आपको मुतासिर करती है, टेम्प्ट करती हैं, उन चीज़ों को करने के लिए वो निकल जाएगी। वो आपके जीवन से इस प्रार्थना के 21 दिनों में वो चीज़ निकल जाएगी यीशु के नाम से। डैनियल प्रार्थना में भी आगे बढ़ रहा था। हम जानते हैं, नोइंग डैनियल्स नेचर, वो एक प्रार्थना करने वाला आदमी, एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डैनियल ने इन 21 दिनों में अपने प्रेयर लाइफ को नहीं बढ़ाया होगा, अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाया नहीं होगा। होता क्या है, 21वें दिन पर डैनियल कुछ लोगों के साथ एक समुद्र के एक नदी के तट पर है। हम अब पढ़ेंगे आपके लिए 7वीं आयत। सो डैनियल को इस 21वें दिन पर एक दर्शन होता है, फिर से वो एक विजन पाता है, और एक एंजल, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत भेजा गया है इस बार परमेश्वर की ओर से डैनियल के पास। 21वें दिन पर यह होता है। 7वीं आयत, उसको केवल मुझ डैनियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। इनके डैनियल के साथ संगी मनुष्य, यानी कि उसके साथ जो उसके दोस्त होंगे, कुछ लोग और थे, उनको ये दर्शन नहीं मिला। ये विजन सिर्फ डैनियल के लिए था। आगे लिखा है 8वीं आयत, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। ओके, अब डैनियल 21वें दिन पर परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखता है। ये एक आत्मिक दर्शन है जिसको वो लोग जो डैनियल के साथ खड़े थे नहीं देख पाए। कैसे देखते? इन 21 दिनों में डैनियल ने ही तो अपने स्पिरिट मैन को और स्ट्रॉन्ग किया था। इन 21 दिनों में, इस प्रार्थना के टाइम में, इस खुद को बिल्कुल खींच निकाला जो डैनियल ने सांसारिक चीज़ों से। इस दौरान क्या होता है, आपका स्पिरिट मैन,
आपका आत्मिक मनुष्य और मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपकी आत्मिक इंद्रियां शार्प हो जाती हैं, आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। बट ये सिर्फ आपके साथ होता है क्योंकि आप प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करिए कि आपके साथ जो यीशु में उस लेवल पर नहीं जा रहे हैं, और ये उनका मतलब उनका लेवल वो नहीं है जो आपका है, आप एक्सपेक्ट मत करिए कि वो उन चीज़ों को समझेंगे। डैनियल के साथ जो थे वो उस दृश्य को नहीं देख पाए, उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी, वो उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं थे। उनको ये इंटरेस्ट भी नहीं था कि वो डैनियल से पूछते कि हुआ क्या। वो भाग गए वहाँ से, वो बौखला गए, वो डर गए, वो बस भाग गए। आप जब यीशु के अभिषेक में बढ़ते रहेंगे, आप जब मसीह में आते हैं और जब आपके ऊपर अभिषेक उतरता है, जब आप अनॉइंटिंग में बढ़ते रहेंगे, बहुत से लोग आपके जीवन से भाग जाएंगे। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डर के भाग जाएंगे। अनॉइंटिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, और हर कोई इन चीज़ों को समझ भी नहीं पाएगा। डैनियल बताता है, मैंने अकेले ही इस विजन का आनंद उठाया। आप अकेले ही बढ़ पाएंगे अनॉइंटिंग में, आप अकेले ही उस अनॉइंटिंग को अनुभव कर पाएंगे, और उस अनॉइंटिंग का आनंद भी फिर आपको अकेले ही मिलेगा। जो ब्लेसिंग आने वाली है वो भी आप अकेले ही इंजॉय करेंगे। आज हो सकता है डर के सब लोग छोड़कर भाग गए, उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो क्यों भाग रहे डैनियल से, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर का आ गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का सामर्थ्य वहाँ पर था। आप जब चलते हैं तो आपके साथ भी जीसस के एंजल्स चलते हैं। आप जब चलते हैं, जब आप जिस तरह से उठते बैठते हैं अपने वर्क प्लेस में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने कॉलोनी में, आपके ऊपर यीशु मसीह का अभिषेक है, आपके साथ यीशु के स्वर्गदूत हैं। जो लोग यीशु में नहीं है ठीक से, या जानते ही नहीं है यीशु को, उनके साथ दुष्ट की चीज़ें जो चलती हैं, वो आपके उस सामर्थ्य को जो यीशु की ओर से आपके साथ है, उन्हीं एंजल्स को, उस अनॉइंटिंग को वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए वो चिटक के दूर हो जाएंगे, इसलिए वो बौखला जाते हैं। कई बार जब आप यीशु मसीह के अभिषेक में बढ़ते हैं, आपके अंदर विजडम बढ़ता है, आपके अंदर बुद्धि बढ़ जाती है। एकदम से आपको लगेगा कि सब लोग कुछ अजीबो गरीब, कम बुद्धि वाली एक्टिंग करने लगते हैं। आपको चिढ़ भी लग सकती है उस बात से कि मैं इतने आसानी से चीज़ों को समझ रहा हूँ, समझ रही हूँ, वाई आर दे एक्टिंग लाइक फूल्स, बिकॉज उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो अजीब सा हो जाता है कुछ इनमें। देखिए, या तो परमेश्वर का आत्मा होता है या तो दुष्ट का आत्मा, बीच का कुछ भी नहीं होता। आप मसीह में हैं, आपके अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। जो मसीह में नहीं है उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। उनका दुष्ट आत्मा आपके अंदर पवित्र आत्मा को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए ये लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए ये लोग डैनियल से दूर हो गए। डैनियल ने उस दर्शन का लुत्फ अकेले ही उठाया। आप स्ट्रगल में अकेले हैं, आप यीशु में अकेले बढ़ेंगे, आप अनॉइंटिंग में अकेले बढ़ेंगे, आप उस ब्लेसिंग को भी अकेले एंजॉय करेंगे, और आप पर जो ब्लेसिंग उतरेगी वो सब देखेंगे। आमेन बोलिए, आमेन। सो आगे लिखा है कि ये लोग भाग जाते हैं। 8वीं आयत को मैं फिर पढ़ूंगी आपके लिए। डैनियल कहता है कि इस एंजल को देखकर इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा,
और क्या होता है कि डैनियल बड़ा ही फेंट जैसा फील करता है, ही फेंट्स ऑल्सो, वो मुंह के बल गिर जाता है। ऐसी एक पावरफुल चीज़ को देखकर वो एंजल, उसकी लॉ, उसका सामर्थ्य, कई लोगों का मानना है कि ये एंजल गैब्रियल है, खैर हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे फिलहाल। दिस वॉज एक परमेश्वर का स्वर्गदूत, और उसके सामर्थ्य को देखकर, उसकी लॉ को देखकर डैनियल बड़ा ही वो देखकर ही वो घबरा सा गया, वो वीक पड़ गया। अब 10वीं आयत, अब प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। अब इस एंजल ने डैनियल को लेकर बैठा दिया, क्योंकि डैनियल तो गिर पड़ा उसके सामने। तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। सो खुदा बाप की ओर से, यहोवा परमेश्वर की ओर से ये स्वर्गदूत डैनियल के पास आता है, कहता है अति प्रिय पुरुष। उसे कैसे पता? उसे परमेश्वर के बारे में, उसे डैनियल के बारे में परमेश्वर की जो फीलिंग्स है पता है, उसे भेजा गया है। जो फील करते हैं खुदा बाप आपके लिए, कई बार आपको बताया जाएगा किसी परमेश्वर के दास या दासी के ज़रिए, आप अति प्रिय है, यू आर मोस्ट बिलवड, you are a precious child of God, you are a blessed son, you are a loving daughter of Jesus। क्योंकि ये एक पर्सनल फीलिंग है जो जीसस अपने हर बच्चे के लिए फील करते हैं। ये अति प्रिय पुरुष जो बुलाया गया है डैनियल को, ये खुदा बाप की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है इस स्वर्गदूत ने। हालेलुया। वो कहता है कि मुझे भेजा गया है। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। 12वीं आयत, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। आपकी एक एक प्रार्थना सुनी जा रही है। ये इस बात का प्रूफ है, ये गवाह है। दिस इज अ प्रूफ कि आपकी एक एक बात, वो एंजल कहता है कि तेरे वचन सुने गए हैं। कब से? जिस दिन से तूने मन लगाकर अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि मांगी है, उस दिन से ही तेरी दुआ सुनी जा रही है। उसकी एक एक दुआ, उसकी एक एक उसका जो मन लगाना, उसका दीन होना। आप जब वर्शिप में अपने आप को दीन कर देते हैं, आप जितनी बार जीसस की तरफ देखेंगे मदद के लिए, उतनी बार आप खुद को दीन कर रहे हैं। आप जितनी बार यीशु मसीह के वर्शिप में बैठते हैं, आप उतनी बार खुद को फिनिश करके दीन करते हैं। आप उस टाइम को, उस हाफ एन आवर को, 1 आवर 45 मिनट्स आप कहीं और भी रह सकते थे, आप घूम सकते थे, आप अपने फैमिली के साथ बैठकर आनंद उठा सकते थे, लेकिन आपने खुद को कट ऑफ किया। आपने उस समय को जीसस को दे दिया, आपने खुद को दीन किया। आप दीन करते हैं खुद को जब आप अपने मोबाइल को एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं कि नहीं, मैं कम देखूंगी, मैं कम देखूंगा। उतने समय को मैं बचाकर अपने चीज़ों को, घर के कामों को, ऑफिस के कामों को कंप्लीट करके, इवन अगर मुझे 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा मिल जाता है प्रेयर में बिताने के लिए, इट इज़ वर्थ इट। आप खुद को दीन करते हैं। जब आप व्यभिचार से दूर करने के लिए खुद को हर बार दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, आप नहीं उठाते हैं उन फ़ोन कॉल्स को, आप नहीं रिप्लाई करते हैं उन व्हाट्सएप मैसेजेस को जो गलत इंसान की ओर से आ रहा है,
आप उस शख्स से मिलने को मना करते हैं जो परमेश्वर की ओर से गलत है। आप खुद को दीन कर रहे हैं। आप जितनी बार खुद को पाप से दूर रख रहे हैं, यू आर हम्बलिंग योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को करने में आप जीसस को ऊंचा उठा रहे हैं। यस माय डॉटर श्रेया, बेटा, हर बार आप जब उन सेक्युलर गाने को उनका इनकार कर रही हो, आप खुद को दीन कर रही हो। यू आर हम्बलिंग योर सेल्फ बेटा। जीसस इज हैप्पी विथ यू। और एक एक जो आपने उन चीज़ों को जितनी बार इनकार किया, हर वो दफ़े, हर वो बार जीसस ने देखा है। एंड हर वो टाइम आप खुद को दीन कर रहे हो। यस, सो डैनियल का दीन करना, खुद को प्रार्थना में बैठना, उसके वचन को, उसके एक एक वर्ड्स को देखा गया। भले ही 20 दिनों तक कुछ भी टस से मस ना हुआ हो, भले ही 20 दिनों तक डैनियल सोच रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, मैं सीख कर रहा हूँ, इस दर्शन का मतलब क्या है, मतलब क्या है, वॉट इज़ द मीनिंग, मुझे और अच्छे से जानना है। और उसे उसके आंसर में एक भी आयत नहीं मिली होगी, कहीं से कोई परमेश्वर का दास कुछ नहीं बोलता, कहीं से प्रार्थना में कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन डैनियल ने गिव अप नहीं किया। 20 दिन लगातार नो आंसर के बावजूद वो करता गया, दीन होता गया, मांगता रहा, सीख करता गया कि खुदा मुझे भर, जीसस मुझे भरिए, मुझे भरिए। कई बार जब आपको जवाब नहीं मिलता, आई एम टेलिंग यू दिस अंडर द अनॉइंटिंग, मैं आपसे कह रही हूँ यीशु की ओर से, आपका वो एक एक दिन, चाहे वो सालों में बदल गया हो, आपको आंसर नहीं मिल रहा, वो सब वहाँ उस स्वर्गीय खजाने में, उस तिजोरी में जमा है। व्यर्थ नहीं गया है कुछ भी। एकदम से उसके एवज में, उसके बदले में, उसके आंसर में आपको यीशु मसीह अपने स्वरदूत के हाथों या किसी भी जरिए आपको जवाब देंगे। व्यर्थ नहीं है एक भी प्रार्थना, व्यर्थ नहीं है परमेश्वर यीशु में एक भी पल जो आपने बिताया है, व्यर्थ नहीं है एक भी त्याग जो आपने धार्मिकता में और बढ़ने के लिए किया है, व्यर्थ नहीं है एक भी दिन जो आपने बाइबल में बिताया, एक भी चैप्टर जो आपने पढ़ा, एक भी आयत जो आपने कन्फेस किया, व्यर्थ नहीं है। उन सब चीज़ों का जवाब मिलेगा आपको, उन सब चीज़ों का जवाब मिलेगा। 20 दिन कोई जवाब नहीं मिला डैनियल को, 21वें दिन स्वर्गदूत, और ये कोई ऐसा वैसा स्वर्गदूत नहीं था। कहते हैं ये गैब्रियल था, हम कहते हैं गैब्रियल हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का भेजा हुआ एक महान स्वर्गदूत तो था। आप जानते हैं, जब परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको स्वयं वो अपने एंजल्स भेजेंगे। एंड आई एम डिक्लेयरिंग दिस यीशु के नाम से कि जीसस आपके उन कठिन परिस्थितियों में आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको रिलीफ करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए यीशु मसीह मनुष्य रूपी स्वर्गदूत भेज रहे हैं। वो कहीं से तो प्रकट हो जाएंगे, आपको 2 शब्द बोलेंगे, उसको सुन के आप अनॉइंटिंग से भर जाएंगे, ओ बंधन टूट जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उनकी दुआ से आप हील हो जाएंगे। ये होने वाला है यीशु के नाम से। खुद को प्रिपेयर करिए। परमेश्वर का आत्मा कहता है इस वक्त, प्रिपेयर हो जाइए, रेडी हो जाइए, गेट रेडी, बी प्रिपेयर्ड। इस चीज़ के लिए आपको तैयारी करनी है, जैसे डैनियल ने किया। इस टाइप के एक त्याग
और इस टाइप का एक कट ऑफ जो होना है सांसारिक चीज़ों से, ये आपके लिए बहुत बेहद फलवंत होगा। लेकिन इसको करना ज़रूरी है। ये तैयारी है उस स्वर्गीय जवाब के लिए जो आपको यीशु मसीह, मैं डिक्लेयर करती हूँ, दिनों में देने पर है। इसी अगस्त के महीने में यीशु के नाम से अगस्त 2024 आपका वो महीना हो जब आपको स्वर्गीय जवाब मिले। खुदा बाप खुद अपने दूत को, एंजल को भेजकर आपको आपके प्रार्थनाओं के उत्तर दे, आपको क्लैरिटी दे, आपको साफ तरीके से बताए कि ये तुम्हारी कॉलिंग है, ये तुम्हें लाइन चुनना है, ये तुम्हारा प्रोफेशन है। आपके लिए रास्ते खोल दिए जाए, कुछ ताले खुल रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके लिए यीशु मसीह अपने एंजल्स को भेजकर उन दरवाज़ों को खोल रहे हैं। उन दरवाज़ों के तालों को खोलने के लिए जीसस अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं। कोई मनुष्य की ज़रूरत नहीं है आपको, यीशु स्वर्गदूत भेजेंगे आपकी मदद के लिए, आपके सामने जो रास्ता है उसे खोलने के लिए। आप सीधे मार्ग पर इजी तरीके से जाएंगे। कठिन कुछ नहीं होगा आपके लिए। कठिनाई खत्म करने के लिए, रोड़ों को हटाने के लिए, उन रोड़ों को हटाने के लिए यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं। जस्ट बी प्रिपेयर्ड। अब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। अब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। वचन आपको मिल गया है, प्रोफेसी आपको मिल गई है, और ये मैं पवित्र आत्मा की हिदायत से बोल रही हूँ। स्वर्गदूत रिलीज होने पर है आपके जीवनों में, दिनों में ये होगा। मैं कहती हूँ आज से आप तैयारी में लग जाइए। पवित्रताई वाला जीवन बिताने के लिए फजल, ग्रेस, अनुग्रह मांगिए। खुद को दुनियावी चीज़ों से आप दूर कर लीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए कि किन चीज़ों से, किन लोगों से, किन आदतों से, किन जगहों से, किन लाइफस्टाइल से आपको दूर होने की ज़रूरत है। कुछ इंजेक्शंस लेते हैं आप, आई डोंट नो ये क्या है। यीशु मसीह कहते हैं इसको बंद करो यीशु के नाम से। जो इंजेक्शंस ले रहे हैं, हो सकता है आपकी ट्रीटमेंट के लिए चल रहा है ये इंजेक्शन। यीशु मसीह आपको हीलिंग दे रहे हैं, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। आपको उन इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कर्स टूटता है आपके जीवन से यीशु के नाम से। मैं किट्टू के ऊपर से, उसके लंग्स के ऊपर से, उसके जीवन के ऊपर से हर एक श्राप को, हर एक कर्स को तोड़ती हूँ। इट इज़ फिनिश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक श्राप आपके जीवन से टूट रहा है यीशु के नाम से। मेडिकेशन, इंजेक्शन लेने का अगर कोई मेडिकेशन है, या अगर ये नशे के रूप में भी आप कर रहे हैं, ये श्राप टूट रहा है यीशु के नाम से। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन इंजेक्शंस की। ओ इन द नेम ऑफ जीसस। वो लाइफ सेविंग ड्रग्स अगर आप लेते हैं, लाइफ सेविंग ये दवाइयाँ हैं, आपको ज़रूरत नहीं है यीशु के नाम से। यीशु का लहू आपको चंगा कर रहा है बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगे हो जाइए। जीसस के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। मैं वापस आती हूँ बाइबल में, ध्यान दीजिए। ये छुटकारे का समय है। इस डैनियल को, इस परमेश्वर के दास को फरिश्ता आके कहता है कि मुझे खुदा ने भेजा तुम्हारे पास। उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूँ। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स, आपके दुआओं की वजह से, आपके आंसुओं की वजह से यीशु मसीह कुछ स्वर्गदूतों को रिलीज कर रहे हैं आपके लिए।
आपको इंसान मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा है 13वीं आयत, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। ओके, पहले दिन पर ही प्रार्थना का जवाब रिलीज कर दिया गया। ये स्वर्गदूत डैनियल से कहता है कि मुझे कुछ आत्मिक प्रधानों ने, यानी कि डीमंस ने, यानी कि दुष्ट की ताकतों ने रोका। ये ला रहा था डैनियल के प्रार्थनाओं का उत्तर, ये ला रहा था मार्गदर्शन, ये ला रहा था समझ, बुद्धि, प्रोफेटिक ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग में इजाफा, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक गिफ्ट्स, नॉलेज, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें मान लीजिए कि कुरियर करके परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत के हाथों भिजवाया। डैनियल तक पहुंचने के पहले 21 दिनों तक स्पिरिचुअल रेल्म में वॉरफेयर चलता रहा। एक जंग छिड़ गई। एक स्वर्गदूत जो शैतान का था, आपको ज़्यादा गहराई में समझने की ज़रूरत नहीं है, ये डीमंस थे और ये कुछ हाई लेवल के डीमंस होंगे जिन्होंने जंग छेड़ दी और इसका रास्ता, इस स्वर्गदूत का रास्ता रोक दिया, ब्लॉक कर दिया उन ब्लेसिंग्स को। यहाँ डैनियल प्रार्थना निरंतर कर रहा है ज़मीन पर। वहाँ आत्मिक क्षेत्र में बड़ी युद्ध चल रही है, क्योंकि माइकल जो कि एक महान परमेश्वर का स्वर्गदूत है, चीफ एंजल है, अगर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, माइकल को रिलीज किया गया, माइकल को आना पड़ा, मिखाइल को आना पड़ा, ताकि ये स्वर्गदूत फ्री होकर डैनियल तक पहुंच पाए। बट यहाँ जब डैनियल दुआ कर रहा है 21 दिन, कोई साइन नहीं, कोई चेंज नहीं, प्रार्थना रिलीज भी हो गई, जवाब रिलीज भी हो गया और जंग छिड़ी हुई है आत्मिक क्षेत्र में। परमेश्वर के खास महान स्वर्गदूत लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और सफल रहे उन शैतान के स्वर्गदूतों के खिलाफ। डैनियल को नहीं पता चलता है, डैनियल लेकिन प्रार्थना कर रहा है। इनकरेज करना चाहती हूँ मैं आपको, प्रार्थना करते रहिए। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम किन स्वर्गदूतों को बाइंड करें, किन को बांधे, किन को छोड़े, क्या बोले। डोंट वरी, हमको स्वर्गदूतों के नाम पता हो या ना हो, सॉरी मैं शैतानी स्वर्गदूतों की बात कर रही हूँ, डीमंस की बात कर रही हूँ, हमको डीमंस का नाम पता हो या ना हो, बट वी नो द नेम ऑफ आवर गॉड एंड सेवियर। हम जानते हैं यीशु का नाम, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते जाइए, खुद को दीन करते जाइए, मसीह में आगे बढ़ते जाइए, दुआ करते जाइए, अपने निवेदनों को यीशु से मांगते जाइए, मांगते रहिए कि जीसस मुझसे बात करिए, यीशु अपने पवित्र आत्मा से मुझे क्लियर, आप मुझे गाइड करिए। आपको कई कई दिन कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन एकदम से रात को जब आप बैठे होंगे आपको यीशु बताएंगे, आपको स्वर्गदूत आपके पास भेजा जाएगा, आपको वो कंफर्ट दिया जाएगा, वो आराम मिल जाएगा। क्योंकि आप जो नीचे आपको लग रहा है कि टूटी फूटी कुछ 5-10 मिनट
आधा घंटा 1 घंटा मैं प्रार्थना कर पा रहा हूँ, बाकी टाइम तो मैं रोता ही रहता हूँ। आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं 1 चैप्टर 2 चैप्टर, आप जो बैठे हैं लीन होकर दुआ में आंसू बहाते हुए वर्शिप करते हुए, आपको नहीं पता यू आर एक्चुअली कॉजिंग, आप ये करते हुए वो जंग को फ्यूल दे रहे हैं, आप ईंधन दे रहे हैं उस लड़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए जिसमें शैतान पहले से हारा हुआ है। और आपकी दुआओं की वजह से वो पॉसिबल होता है कि परमेश्वर अपने बड़े से बड़े बड़े एंजल्स को भेजते हैं उन शैतानों को बांध के जकड़ने, और आपके दुआओं का जवाब आपको रिलीज होता है। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, मत निराश ना उम्मीद मत होए, हतोत्साहित नेगेटिव मत होए। दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर में खुद को इनकरेज किया, मैंने खुदा में हियाव बांधा। कैसे करेंगे ये आप? जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं। जब परेशान होते हैं तो यीशु की आवाज़ नहीं आती है। एक शांत जगह पर खुद को पहले काम डाउन करिए, अपने आत्मा को अपने अंदर एक, जैसे बाइबल बताती एक बच्चे की तरह, मैंने अपने आत्मा को, डेविड कहता है, मैंने शांत कर लिया है। खुद को शांत करने की ज़रूरत है, फिर यीशु की आवाज़ सुनेंगे। या तो खुद सुनेंगे या तो यीशु मसीह अपने स्वरदूत को भेज के आपसे बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी भी आप में से कितने मेरे भाई बहन हैं, आपके लिए ऊपर जंग लड़ी जा रही है। there's mighty warfare happening, जंग लड़ी जा रही है। परमेश्वर अपने स्वरदूतों को तैनात कर चुके हैं। शैतान की कोई मजाल नहीं है। यीशु का एक माइकल एंजल ही काफी है उनके लिए, उसके लिए। शैतान की कोई ताकत नहीं, कोई कुवत नहीं। और यीशु ने अगर हाथ रख दिया तो फुल एंड फाइनल जो कि होगा, अंत में यही होना है। वो पहले से हारा हुआ है, हम पहले से विजयी है। कैन यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूं आपको? डैनियल के लिए एक जंग छिड़ी गई। माइकल आया सीन में। माइकल स्वर्गदूत ने उस शैतानी दुष्ट की के डीमन को, उस डीमन को रोका, उस डीमन को कंट्रोल किया। ये स्वर्गदूत आ पाया, डैनियल को इसको जो समझाना था वो समझा पाया। ये एक बहुत बड़ी प्रोफेसी का खुलासा किया गया 11वें और 12वें पाठ में। मैं बस आपको जल्दी से मैं बता रही हूँ। 11th चैप्टर में इतनी बड़ी बाइबल की इतनी एक्यूरेट, सटीक, करेक्ट 100% प्रोफेसी का वर्णन किया जाता है जो डैनियल ने देखा और इस स्वरदूत ने समझाया इज़राइल के बारे में और एंटी क्राइस्ट, यानी कि काफ़ी बाद जो अंत के टाइम में जो होगा। खैर, अब वो कहता है कि मैं तुम्हें बताने आया हूँ क्या आने वाला है। अब मैं 16वीं आयत पर जल्दी से आ जाती हूँ। अब बाहर जब ये चीज़ें डैनियल को बताई जा रही है, वो और कमज़ोर होता जा रहा है, वो और कमज़ोर होता जा रहा है। मसीह में बहुत टाइम आगे बढ़ते हुए भी आप बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत अच्छी दौड़ते हुए भी, मिनिस्ट्री करते हुए भी आप कई बार कमज़ोर फील कर सकते हैं। भाई और बहनों, I want to tell you this today, डिस्करेज मत होइए। बहुत बार आप बिल्कुल ऐसा फील कर सकते हैं जैसा डैनियल फील कर रहा है, बेहद कमज़ोर, बिल्कुल सामर्थ्य से हीन। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लाइफ की दिशा जा कहाँ रही है। आप खुद को एक बहुत ही डार्क प्लेस में फाइंड कर सकते हैं।
दुआ करना मत छोड़िए। यीशु के साथ वो अलोन टाइम बिताना मत छोड़िए। मांगते रहिए जिस तरह से डैनियल ने मांगा कि मुझे समझ दो। यीशु, आई वॉन्ट अंडरस्टैंडिंग। जीसस, आपने मुझे दिखाया तो है, मेरे लिए मेरी लाइफ की कॉलिंग की प्रोफेसी तो हुई है, लेकिन ये क्या सीजन है जो चल रहा है? आपको एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे निकलना है, सामने क्या है, यीशु मसीह ज़रूरत पड़े तो एक स्वर्गदूत को भी भेजकर समझाएंगे। कई बार इट इज़ ड्रेनिंग, इट इज़ अ क्रशिंग टाइम। मैं कई बार इस चीज़ को ऐसा समझाती हूँ कि जैसे शुगर केन होता है, गन्ना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका जब जूस हमें निकालना होता है, उसे किस तरह से वो मशीन के बीचों बीच निकाल के उसे मसल के और फिर उसको फिर से ले जाया जाता है, फिर वो मसला जाता है और ओह उसके बाद जो मीठा रस निकलता है। कुछ मैं समझ सकती हूँ ऐसा ही कुछ आपके जीवन में चल रहा है। आपको उस क्रशिंग से गुजरना पड़ रहा है, बट जो मीठा रस निकलेगा, एंड आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपका वो कुचले जाने वाला सीजन, आपका वो क्रशिंग सीजन, आपका वो कमज़ोर और सामर्थ्य से हीन और अंधकार वाला वो जो सीजन है, वो यीशु मसीह के नाम से ख़त्म होता है। जीसस ख़त्म कर रहे हैं उसे, यीशु ने ख़त्म कर दिया है। अब वक्त आ गया है जब आप उसका मीठा रस चखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें तृप्त करता है। बाइबल में आगे बढ़िए। ये स्वर्गदूत भी डैनियल से कहता है, मैं तुम्हें ये ट्रू वचन देने वाला हूँ। और मैं जल्दी से आपके लिए बस लास्ट की कुछ आयतें पढ़ दूंगी। डैनियल कहता है कि मुझको पीड़ा सी उठी है, ये 16वीं आयत में है, और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, बलहीन हो गया है डैनियल। और अब क्या होता है, डैनियल को ये परमेश्वर का दूत स्ट्रेंथ देता है। अब आपको कुछ ऐसी बातें कभी कोई परमेश्वर का दास या कभी कोई परमेश्वर की दासी बोलेगी, आप यीशु से वो स्ट्रेंथ रिसीव करेंगे। डैनियल को इस परमेश्वर के दूत ने कुछ ऐसा बोला, उसे छुआ, उसे लगा कोई मानव का हाथ, कोई इंसान का हाथ छुआ। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, एंजल मनुष्य के रूप में आ सकता है, मनुष्य एंजल के रूप में आपके पास भेजा जा सकता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका कंफर्टिंग वाला सीजन शुरू होता है, आपके आराम, आपके विश्राम का वो सीजन, वो मौसम तो नहीं है लेकिन सीजन इज द राइट वर्ड, वो वक्त, वो पीरियड शुरू होता है यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके ऊपर ये डिक्लेयर घोषित करती हूँ, हालेलुया। डैनियल को बल देने के लिए ये स्वर्गदूत पहुंचता है। सिर्फ उस मैसेज का मतलब नहीं समझाना था, उसे डैनियल को स्ट्रेंथन करना था। रिसीव करिए अपने स्ट्रेंथ को। आज अगर आप सेविकाई कर रहे हैं, आप अगर मिनिस्ट्री में हैं, छोटी सी ही क्यों ना हो, कुछ आप परमेश्वर के लोगों के लिए आप दुआ करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, गॉड इज़ इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ। यीशु आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। बेटा दीपू, नागेंद्र, आपको, और यीशु मसीह कहते हैं आपकी कलीसिया के लिए, ये जो आप अपने घर में एक ग्रुप के साथ वचन बांटते हैं, दुआ वर्शिप करते हैं, यीशु इसको एक कलीसिया के रूप में देखते हैं। रीटा बेटा, आपको मजबूत किया जा रहा है, आपको सशक्त किया जा रहा है, आपकी कलीसिया को मजबूत किया जा रहा है। आप जो घर में दुआ प्रार्थना करते हैं,
वो जो समूह है, वो जो लोग आते हैं, खुदा जीसस उसको चर्च, उसको कलीसिया बुलाते हैं। ये एक कलीसिया है। बहुत जल्दी ये एक कलीसिया में परिवर्तित, प्रमोट होने वाला है। मुझे नहीं पता, आप ऑलरेडी उसे कलीसिया के रूप में चला रहे हैं। मैं जानती हूँ घर में वर्शिप होता है, मैं जानती हूँ दुआ होती है, सर्विस लेते हैं आप लोग, बट यीशु मसीह इसे कलीसिया देखते हैं और आपकी पूरी कलीसिया को बल दिया जा रहा है यीशु के नाम से। रीता, दीपू एंड आपका पूरा परिवार इसे रिसीव करे यीशु के नाम से। वो एक कलीसिया है। यीशु मसीह उसे एक चर्च बुलाते हैं और मैं बस यही समझ रही हूँ कि वो कलीसिया है और आपको मजबूती मिल रही है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और ग्रोथ आ रहा है यीशु के नाम से। वो कलीसिया बढ़ेगी, वो कलीसिया बढ़ेगी, वो चर्च बढ़ेगा, वो बढ़ेगा अनॉइंटिंग में भी। रिसीव करिए। आपके हाथों के ऊपर यीशु मसीह अपने अभिषेक के तेल को उंडेल रहे हैं। आप सब रिसीव करिए। रीता एंड गीता एंड दीपू, इवन आपके माता पिता रिसीव करें, जो भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा है। और आप सब मेरे भाई बहन, आप अगर मिनिस्ट्री करते हैं, आप जो भी हो, मिनिस्ट्री ना भी करते हो, अपने हाथों को सामने रखिए। अभिषेक का तेल आ रहा है, अभिषेक का तेल आ रहा है। आपके हाथों के ऊपर ग्रोथ आ रहा है। ग्रोथ बढ़ने के लिए मिनिस्ट्रीज बढ़ रही है यीशु के नाम से। मिनिस्ट्रीज बढ़ रही। वो वक्त आपका जो एक क्रशिंग टाइम था, एक मुश्किल समय, वो खत्म होता है। खास मैं मिनिस्ट्रीज के लिए बात कर रही हूँ। ब्रदर रमेश एंथनी, यीशु मसीह आपको मजबूत कर रहे हैं। गॉड इज स्ट्रेंथनिंग यू। रिसीव करिए स्ट्रेंथ को। यस बेटा दीपू, आप रिसीव करो स्ट्रेंथ को। मिनिस्ट्री के लिए रीता, रिसीव करो स्ट्रेंथ को। नया अभिषेक, पहले से भी बड़े आश्चर्य कर्म होने वाले हैं। जो मिरेकल्स होंगे उनका लेवल अलग होने वाला है। उनको खुदा जो है जीसस आपको प्रमोट कर रहे हैं। यस मैं खास तौर से जो कलीसिया चलती है आपके घर में, दीपू एंड रीता, मैं आपसे कह रही हूँ, आपको ग्रो करने वाले हैं। आपके घर में जो मिरेकल्स हो रहे हैं, जिस लेवल का हो रहा है, वो मौजज़े बढ़ने वाले हैं। लेवल बढ़ने वाला है, जगह बढ़ने वाली है, वो जगह बढ़ने वाली है, लोग बढ़ने वाले। रबा शंदा खेबा और रेबा शेबाता सबा रहन्नला रेबे, आप सब लोग होली स्पिरिट के उस टच को रिसीव करिए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं डिक्लेयर करती हूँ ग्रोथ, अभिषेक में बढ़ना। और अभिषेक उस सारी शैताने जुए को तोड़ रहा है यीशु के नाम से। आपके घरों के ऊपर मैं आत्मा में देख रही हूँ स्वर्गदूत है। आपके घरों के ऊपर इस वक्त स्वर्गदूत मंडरा रहे हैं। यीशु ने ऑलरेडी आपके पास, जैसे ये स्वर्गदूत डैनियल के पास आता है, आपके जीवन में, आपके घरों के ऊपर वो स्वर्गदूत आपके जीवनों में भेज दिए गए हैं यीशु के नाम से। लॉर्ड वी रिसीव दिस ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, और टू ब्रेक थ्रू। आप उस चीज को, उस जुए को आप तोड़ के आगे निकलेंगे यीशु के नाम से। सालों से वो बंधन जो यीशु के लोगों को रोक कर रखे हैं, वो टूटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी समझ के ऊपर से, आपकी लाइफ के ऊपर से जो चीजें जकड़ी हुई हैं, उस चीजों को कमांड करती हूं मैं यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ यीशु मसीह का स्वरदूत आप इस वक्त सिर्फ रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह के स्वरदूत आपके घरों में इस वक्त मौजूद है। वो बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। वो बंधन, उन स्वरदूतों ने ऑलरेडी वो काम शुरू कर दिया है। बीमारी के बंधन, बीमारी के बंधन, बीमारी के बंधन, बीमारी के बंधन, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ये टूट रही हैं चीजें यीशु के नाम से। वो रिसीव हीलिंग
पूजा बेटा रिसीव करिए हीलिंग को रिसीव करिए। मैं बोलती हूँ यीशु का लहू आपका लहू है, आपके अंदर कोई कमज़ोरी रह ही नहीं सकती यीशु मसीह के नाम से। मैं बल बोलती हूँ, मैं स्ट्रेंथ बोलती हूँ, मैं ताकत बोलती हूँ आप सभी के अंदर यीशु के नाम से। वो जिस तरह से डैनियल को मजबूत किया गया, उसे बल देने के लिए वो स्वर्गदूत आया। मैं बल बोलती हूँ यीशु के नाम से। मैं किट्टू के अंदर यीशु के बल को बोलती हूँ। मैं तोड़ती हूँ वो दुष्ट की चीज को उसके जीवन के ऊपर से। ओ यू गेट आउट एवरी कर्स ऑफ डेथ, लीव किट्टू अलोन नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर यीशु का सामर्थ उतरता है इस वक्त उस बच्चे किट्टू के ऊपर, आप सबों के ऊपर। वो शैतानी जुए तोड़े जा रहे हैं। रिसीव करिए, आपके जीवन में जो जीसस उस काम को कर रहे हैं रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओह लॉर्ड हैव मर्सी। ब्रदर रमेश एंथनी, बल को रिसीव करिए, स्ट्रेंथ को रिसीव करिए, फाइनेंस में बल को रिसीव करिए, मिनिस्ट्री में स्ट्रेंथ को रिसीव करिए, हेल्थ में सेहत में स्ट्रेंथ को रिसीव करिए, बॉडीज में बल को रिसीव करिए। यीशु मसीह अपने आत्मा को भेजकर, अपनी अनॉइंटिंग को भेजकर आप सबों को बलवंत कर रहे हैं। बलजीत, अपने पैरों में बल को रिसीव करो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा बलजीत तुम्हारे पैरों में काम कर रहा है। उस सामर्थ को रिसीव करो, उस सामर्थ को रिसीव करो बलजीत। बेजान जो भी मुर्दे बॉडी पार्ट्स है उसमें यीशु का बल आ जाए, उसमें यीशु का बल आ जाए, सामर्थ आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ आप बस उस अभिषेक में रिसीव करिए अपने मिरेकल को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और डैनियल कहता है कि मैं 19वीं आयत को पढ़ूंगी। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे, यानी कि बल स्ट्रेंथ रिसीव करो। जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा। सो जब स्वर्गदूत ने ये कहा तो डैनियल को बल मिला। हे मेरे प्रभु अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। आपका हियाव बंधवाने, आपको ताकत देने, आपको एम्पावर करने के लिए यीशु मसीह ने आज एक स्पेशल अनॉइंटिंग रिलीज करी है। आपके जीवनों के ऊपर बल देने के लिए स्वर्गदूतों को रिलीज किया है। कुछ दिनों में आपको ऐसे लोगों से, मानिए वो यीशु के भेजे हुए स्वर्गदूत हैं, आपके जीवन में ऐसे राइट कनेक्शंस आएंगे, उनके साथ मेल मिलाप करके आपका बल बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा। ब्रदर एडवर्ड, मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, ब्रदर एडवर्ड दास, आपके भी लाइफ में कुछ सही कनेक्शंस यीशु के नाम से आ जाए, जो आपको सामर्थ दे, आपको बल देंगे। वो राइट कनेक्शंस यीशु के नाम से आ जाए। और लास्ट जो इंग्लिश बाइबल बताती है, डैनियल का 10 उसका 19, डैनियल कहता है, लेट माई लॉर्ड स्पीक फॉर यू हैव स्ट्रेंथेंड मी। वो कहता है कि अब मैं तैयार हूँ उस मैसेज को समझने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, इन दिनों में तैयारी में लग जाइए। जो प्रोफेसीज आपको मिली है, जो बल देना चाह रहे हैं आपको जीसस, जो लोगों से आपको कनेक्ट करके आपको जो प्रमोशन देना चाह रहे हैं जीसस, जो चर्च की उन्नति करना चाह रहे हैं जीसस, तैयारी में लग जाइए। जिस तरह से डैनियल कहता है कि अब आप बात करिए, प्रभु खुदा अब बोलिए, अब मुझे समझाइए।
मतलब उसने एंजल से बोला, एंजल से कहा, क्योंकि स्वर्गदूत ही उसे खुदा का पैगाम लेकर आता है उस तक। तो डैनियल कहता है कि अब मैं तैयार हूं, अब मैं तैयार हूं उस चीज को समझने के लिए, उस बड़े काम के लिए, बिकॉज खुदा ने मुझे स्ट्रेंथ दिया। आज प्रभु ने, आज जीसस ने आप सबको बल दिया। आप अब तैयार करना शुरू करिए खुद को उस चीज़ को रिसीव करने के लिए जो आपके जीवन में दिनों में, मैं कहती हूँ दिनों में, परमेश्वर उस जवाब को देने पर है। लास्ट में जो लास्ट की 2 आयतें हैं, स्वर्गदूत कहता है डैनियल से, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। कहने का मतलब है वो जो स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक क्षेत्र में जो चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत है, जो शैतानी ताकतों को रोकने की ज़रूरत है, यीशु मसीह के स्वर्गदूत नॉन स्टॉप मुस्तकिल उस काम को करते रहेंगे। ये स्वर्गदूत कहता है कि मैं तुम्हें ये सिर्फ संदेश देने आया हूं, अब मुझे वापस जाकर वो कंटिन्यू करना है। स्वर्गदूत आपके जीवन के ऊपर लगे हुए हैं, वो 24 आवर्स काम नॉन स्टॉप करते रहेंगे। ये आपके एनकरेजमेंट के लिए है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा आपको, आपके बच्चों को, आपके फाइनेंस को, बस उस लाइन में बने रहिए जो यीशु के लाइन में, धार्मिकता में, वचन में जो चलता है। डैनियल ने कहीं भी नहीं खुदा से मांगा। परमेश्वर का बहुत एक उत्तम दास था डैनियल। कहीं भी उसने नहीं मांगा कि अपने स्वर्गदूतों को भेजिए मेरे लिए वो जंग लड़ने के लिए। डैनियल ने कहीं भी नहीं कहा कि अब जल्दी से मुझे बताओ और जाकर उस जंग को वापस लड़ो। लेकिन जब आप प्रे करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, धार्मिकता में चलते रहते हैं, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें, जहाँ से जिन चीज़ों को रोकना है, कटना है, हटना है, आपको बचाना है, यीशु मसीह सही चीज़ सही टाइम पर करते रहते हैं। You don't have to worry। कुछ नहीं होगा आपको, ना आपके फाइनेंस, ना आपके जॉब को। आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए दयालु परमेश्वर यीशु मसीह वो सारी चीज़ें करवाएंगे। डैनियल को नहीं बताना पड़ा, स्वर्गदूत अब तू वापस जा और देखो ऐसा ना हो कि यहाँ पर तुम हो, वहाँ पर वो फिर से कुछ गड़बड़ियाँ ना शुरू हो जाए। जस्ट यीशु में सही तरीके से बने रहिए। चीज़ें यीशु मसीह केयर कर लेंगे उन चीज़ों की। लास्ट आयत लिखा है, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है। आपके लिए सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक कौन सी है? परमेश्वर का वचन, बाइबल। वह मैं तुझे बताता हूँ, उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं। तो डैनियल से फिर आगे ये स्वर्गदूत कहता है कि माइकल ही है जो मेरे साथ उन शैतानी प्रधानों के खिलाफ लड़ रहा है। एंड देन फाइनली क्या होता है कि डैनियल को जब स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, तब उस प्रोफेसी को और अच्छे से उसका खुलासा करके ये स्वर्गदूत डैनियल को समझाता है। बिफोर आई स्टार्ट प्रेइंग फॉर यू, मैं जल्दी से आप लोग के लिए, मुझे दुआ भी करनी है। ये मैसेज जो आज हमने सुना, ये वचन में ही प्रोफेटिकली आपके लिए यीशु ने ये बता दिया है। स्वर्गदूत रिलीज हो गए हैं ऑलरेडी, वो आपके जीवन में, आपके उस एरिया में, आपके घर के ऊपर अंदर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यीशु के स्वर्गदूत आपके प्रोटेक्शन के लिए जो होना है यीशु ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ ज़रूर करें कि यीशु मसीह से
एक अलोन टाइम में, एक शांत वातावरण में बैठकर, चाहे वो बेस्ट होता है कि या तो बहुत सुबह तड़के उठ के, वो सुबह का टाइम जब आपके आसपास शोर ना हो रहा हो सकता है वो वक्त जब आपके बच्चे और परिवार के बाकी सदस्य सो रहे हो, आप थोड़ा पहले उठकर प्रार्थना में वक्त बिताइए, या फिर सबके सो जाने के बाद अगर आप खुद को जगाकर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं प्रार्थना में। आपको यीशु से सुनने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे सीज़न, एक ऐसे टाइम में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जी रहे हैं जहां हमें पल पल यीशु मसीह से सुनने की ज़रूरत है। डैनियल के पास उन दिनों में पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, अब हमारे पास यीशु का पवित्र आत्मा है। अब आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली कैसी दुआ करनी है। अब आपको पता है कि आपको दुआ में ये कहना है कि जीसस अपने स्वर्गदूतों को, कम ऑन लेट्स प्रे नाउ, चलिए हम दुआ करते हैं इस वचन के अनुसार। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के सदस्यों का नाम लीजिए, उनके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह, अपने उन एंजल्स को भेजिए, उनको रिलीज करिए, उनको नियुक्त करिए, ताकि मेरे ब्लेसिंग, मेरे आशीष को अगर कुछ भी शैतानी चीज़ों ने रोका है, अगर मेरे आशीषों में कोई रुकावट आ रही है, तो आपके ये स्वर्गदूत उन बाधाओं को हटाएं। इस रीति से दुआ करिए। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में सही लोगों को भेजिए जो आपके दूत हो, जो यीशु के भेजे हुए हो, मेरे उन्नति के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे मार्गदर्शन के लिए। इस तरीके से आपको दुआ करने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमेन बोलिए। इस तरह से अब हम जानते हैं, अब हम जानते हैं, डैनियल को नहीं पता थी ये बात, लेकिन हम जानते हैं कि हम यीशु से मांग सकते हैं। हालांकि हमारे मांगने के बिना भी जीसस करते हैं। आपको मांगने की ज़रूरत है कि स्वर्गदूत आपके बिहाफ पर, आपके ओर से, आपकी ओर से ये काम करे। मैं जानती हूँ आज का वचन थोड़ा लंबा था, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये एक डिलीवरेंस, एक ब्रेक थ्रू वर्ड है। हम जल्दी से कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गदूत मौजूद हो गए हैं आपके जीवन में उस काम को करने के लिए। हम अरविंद यादव जी के लिए दुआ करेंगे। सारे कर्जे को खुदावंद यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं कि जो ट्रैक्टरों का लोन है उन सब पर यीशु मसीह आप रहम करिए। कर्जों का जो श्राप है इस भाई अरविंद यादव और तमाम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जीवनों से टूटे यीशु के नाम से। लोन का ये सिलसिला खत्म हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, अपने एंजल्स को भेजिए, अलौकिक रूप से फाइनेंशियल हेल्प को भेजिए, मदद को भेजिए, ताकि आपके तमाम बच्चे कर्जों के श्राप से, लोन से अद्भुत अलौकिक रूप से छुटकारा पा चुके। और भाई और बहनों, लोन्स जो होते हैं, कर्जा जो होता है, वो यीशु की ओर से नहीं है, वो एक कर्ज होता है। कभी ना पड़े, कर्जों में कभी ना पड़े। आप जितना कर सकते हैं अपनी सामर्थ से, अपने फाइनेंशियल बैकअप से करिए। इस वक्त हम दुआ करेंगे सिस्टर नीलम के लिए,
प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आपके आत्मा का स्पर्श इनके हस्बैंड पर होने पाए। हमारी बहन सिस्टर नीलम के हस्बैंड को यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा छुए, क्योंकि ये एक विश्वासी वाइफ है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह एक पत्नी के विश्वास की वजह से उसके पति को आप अपने स्पर्श से छू सकते हैं, आप उसे स्वच्छ कर सकते हैं। तमाम गड़बड़ियों को खुदावंद यीशु मसीह जो इनके जीवन में है, जो इनके हस्बैंड के जीवन में है, उनको आप इनकी दुआओं की वजह से, इनके विश्वास की वजह से ख़त्म करिए। सही राह पर इनके हस्बैंड को ले आइए। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम दुआ करते हैं, एक बदलाव आ जाए यीशु के नाम से। तमाम वो शैतानी गढ़ जो 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 षड्यंत्र है, जो साजिशें हैं, जो शैतानी षड्यंत्र इस हस्बैंड वाइफ के खिलाफ है, यीशु आपके स्वर्गदूत इन चीज़ों को अरेस्ट करें और आप अपने इस बेटी से, इनके जीवन से, इनकी शादी से इन चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह दूर करिए। आपके सामर्थ्य से हम मांगते ये चीज़ होने पाए। जादू टोने की ताकत आप सभी के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से इस वक्त टूट रही है। जादू टोने की जितनी भी दुष्ट की चीज़ें हैं वो बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। किसी के भी ऊपर अगर जादू टोने का कोई श्राप है, अगर कोई चीज़ चढ़ाई गई है, अगर कोई भी वूडू, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आपके जीवन में जादू भेजा जा रहा है, उस चीज़ पर, उस जादू के मीडियम पर, उस यंत्र पर, उस जगह पर यीशु मसीह की अग्नि उतरकर उस चीज़ को अभी इसी वक्त वो सोर्स नष्ट हो रहा है, टूट रहा है। आपके ऊपर से भी यीशु मसीह अपने लहू को उंडेलते हुए उस श्राप को तोड़ रहे हैं यीशु के नाम से। हर तरह का वूडू, ब्लैक मैजिक, जादू टोने का इन्फ्लुएंस यीशु के नाम से टूट रहा है। आपके लिए जो जादू टोने में अगर किसी भी तरीके का कुछ कोई एक पुतला या एक डॉल यूज़ किया जा रहा है जिसके ज़रिए से आप पर जादू भेजा जा रहा है, वहाँ उस सोर्स पर ही यीशु मसीह अपनी अग्नि को उंडेल रहे हैं। वो ऐसी अग्नि जो नष्ट कर दे उन चीज़ों को, वो ख़त्म हो रहा है यीशु के नाम से। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज आपका पूरा परिवार छुटकारा पा रहा है हर टाइप के जादू टोने से। जादू टोना आपके लिए है ही नहीं, यीशु के लहू से वो चीज़ें टूट रही है। टूट रही है आपके पैसों के ऊपर से। पैसों के ऊपर भी अगर कोई श्राप चढ़ाया गया है, ब्रदर केविन, हर एक कर्स, हर एक श्राप आपके पैसों के ऊपर से टूट रहा है यीशु के नाम से। जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है फाइनेंस में, इस वक्त यीशु मसीह उस ग्रोथ को आपके पैसे में रिलीज़ करते हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए। पैसों से आपको यीशु मसीह एक ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। रीता, इंक्रीज को रिसीव करो। रीता बेटा, आप अपने हाथों को फिर से आगे बढ़ाइए। आपके हाथों के कामों पर यीशु मसीह बरकत भेज रहे हैं। बरकत इस फैमिली में भेजी जा रही है। पैसों में भी आप बढ़ेंगे। ओह प्रेज द लॉर्ड। ये कितना ही सुंदर दिन है आज आपके परिवार के लिए। आपके जीवन में, आपके घर में हर तरीके का एक ग्रोथ आ रहा है, इजाफा। रीता, दीपू, आई डोंट नो इस वक्त आप, गीता, आपकी फैमिली के लिए आज बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। पैसों का भी ग्रोथ आ रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं। आप सबको, आपको अज्र मिलेगा। ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री में हैं, आप में से कोई भी अगर किसी भी तरीके का सेविकाई, किसी भी तरीके की सेविकाई से जुड़े हैं, और अगर आपने एक भी आत्मा के लिए, यीशु के एक भी सोल के लिए कुछ भी किया, अगर आपने किसी के लिए दुआ भी करी,
जीसस क्राइस्ट उसका रिवॉर्ड आपको दे रहे हैं। रिसीव करिए यीशु के नाम से। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने ऐसे लोगों के लिए दुआ करी जो ना तो उनके परिवार के सदस्य में आते हैं, ना ही कोई जान पहचान के हैं, लेकिन अगर आपने एक भी ऐसे शख्स के लिए दुआ करी, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है यीशु के नाम से। बेटा नागेंद्र, आपके पेट, आपके स्टमक के अंदर, आपके पेट के अंदर, मुझे नहीं पता, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपको कुछ चंगाई दे रहे हैं। आपके पेट में, दीपू, स्टमक में हीलिंग, पेट में हीलिंग आ रही है। आप में से जितने भी लोग अगर पेट में कोई दिक्कत या परेशानी है, यीशु मसीह आपके पेट को छू रहे हैं। लिवर्स हील हो रहे हैं यीशु के नाम से। पेट में हीलिंग आ रही है यीशु के नाम से। और रिसीव करिए अपनी चंगाई को। मैं ब्रदर जगराम के भाई के लिए दुआ करती हूँ। उनके छोटे भाई, ओह प्रेज यू लॉर्ड, उनका लिवर जो इशू है वो हील होता है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, यस जीसस। ब्रदर जगराम के ब्रदर का जो भी लिवर प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से ख़त्म होता है। सारी लिवर की दिक्कत, जो भी खराबी है, और वो नशे की दुष्ट आत्मा भी निकलती है उनके जीवन से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आपके आसपास आपके भाई है ब्रदर जगराम, मुझे नहीं पता आप खुद भी हैं कि नहीं इस वक्त यहाँ, आप अपने भाई से रिसीव करवाइए इस दुआ को। उनको नशे की दुष्ट आत्मा अगर कोई लत है तो वो छोड़ रही है इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। लिवर में चंगाई आ रही है इस वक्त। रिसीव करिए अपने लिवर्स में हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जॉब में ब्रदर या तो आप सिस्टर हैं हेमा पीटर सिंह जी, आपके जॉब में आपको बरकत मिले, ग्रोथ मिले, ब्रेक थ्रू मिले, प्रमोशन मिले, वो रिलीज होता है ब्लेसिंग हेमा पीटर जी आपके जीवन में नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हील योर पीपल लॉर्ड, हील देम जीसस। चंगाई आ जाए यीशु के नाम से। सैम मसीह जी, आपके लाइफ में जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त आपके जीवन में काम करे। वचन को पढ़ना फिर से शुरू करिए मेरे भाई सैम, ब्रदर सैम मसीह, यीशु मसीह का वचन पढ़ना शुरू करिए। वचन आपके जीवन में सामर्थ का काम करेगा। आप फिर से खड़े होंगे, यीशु फिर से आपको अपने पवित्र आत्मा से भरेगा और आप फिर से परमेश्वर के करीब आएंगे। रीड द बाइबल, वचन पढ़िए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। भारती जी के लिए दुआ करते हैं, उनकी बेटी सुहासिनी और बेटे प्रज्ञन के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दोनों बच्चों के ऊपर आपका हाथ आ जाए। हमारी इस बहन भारती डेका पर भी यीशु मसीह आपका हाथ आ जाए। इस परिवार में यीशु आपका पवित्र आत्मा सामर्थी रूप से काम करे। इनको यीशु में आगे बढ़ाइए जीसस, इनकी मदद करिए, इनको ब्लेस करिए, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करिए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आई डिक्लेयर फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, मदद, आर्थिक मदद, आर्थिक मदद, पैसों की मदद, ब्रेक थ्रू, पैसों में इजाफा रिसीव करिए यीशु के नाम से। दरवाजे खुल रहे हैं, गेट्स खुल रहे हैं। सिस्टर आसिया बब्बर, मे यू रिसीव योर जॉब इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह अपनी बेटी को ब्लेस करिए। मैं अपनी बहन आसिया जी के लिए दुआ करती हूँ, जीसस उस जॉब को, इनके क्वालिफिकेशन, इनकी कुवत, इनके दुआओं से भी बढ़कर वो जॉब यीशु आपके नाम से मैं मांगती हूँ रिलीज हो जाए सिस्टर आसिया के जीवन में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई प्रे लॉर्ड, इसी अगस्त के महीने में
जॉब्स रिलीज हो आपके जीवन में। सिस्टर आसिया, आपके लिए और मैं तमाम उन भाई और बहनों के लिए दुआ करती हूँ जिनको जॉब्स चाहिए। इसी मंथ ऑफ अगस्त मैं मांगती हूँ जीसस, अगस्त के फर्स्ट हाफ में ही, अगस्त के फर्स्ट हाफ में ही, अगस्त का महीना ख़त्म ना हो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह जॉब्स रिलीज हो, जॉब्स रिलीज हो, सारी बेरोज़गारी ख़त्म हो यीशु के नाम से। आपके बच्चों को यीशु किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आप अपने हाथों को उठाकर रिसीव करिए। आपको जॉब्स चाहिए, आप यीशु मसीह से रिसीव करिए कि वो मिरेकल, वो मौजज़ा हो जाए, वो चमत्कार हो जाए, आश्चर्य कर्म हो जाए आपके लाइफ में। यीशु मसीह आपकी सोच से बढ़कर वो जॉब रिलीज करे। ब्रदर केविन, आई प्रे फॉर प्रमोशन, I pray for promotion to be released, better job in the name of Jesus Christ, easy job in the name of Jesus Christ। आप सब के लिए मैं प्रमोशन भी दुआ करती हूँ, आपको प्रमोशन मिल जाए। आपके सारे फाइनेंशियल बर्डन्स को, पैसों को लेकर जितनी भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उसको हम यीशु के हवाले कर देते हैं। इस बोझ को खुदावंद यीशु मसीह, अपने बच्चों के इस बोझ को आप ले लीजिए। गेट्स खुल रहे हैं, आप रिसीव करिए। ये गेट्स यीशु मसीह आपके लिए खुल रहे हैं, जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अच्छे मौके आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, सही लोग आएंगे आपके जीवन से। यस लॉर्ड, मैं मांगती हूँ हर एक परमेश्वर के बच्चे के लिए कि गलत लोगों को जीसस आप अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हटाइए उनके जीवन से, और अच्छे जो जीसस क्राइस्ट की ओर से हैं वो सही लोग आ जाए। सिस्टर अल्पना जी, मैं दुआ करती हूँ आपके फैमिली में सुपरनैचुरल अलौकिक रूप से आपके फाइनेंस में मदद मिले, आपको फाइनेंस में मदद मिले। जो कुछ भी आपने खोया है यीशु मसीह उसका 1000 गुना बढ़कर आपको लौटाए। यीशु के नाम से मैं आपके परिवार के लिए दुआ करती हूँ। सिस्टर अल्पना, रेस्ट, आराम, विश्राम का वो समय, वो पीस, वो शालोम आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में, आपके हस्बैंड के जीवन में, आपके सेहत में वो आराम आ जाए, वो विश्राम आ जाए, फाइनेंस में भी रेस्ट आ जाए। रिसीव योर रेस्ट। आप सब अपने आराम को, अपने विश्राम को, अपने सुकून को रिसीव करिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इट इज़ डन, इट इज़ डन। ये हो चुका, ये हो चुका। बहुत सारे ज़िद्दी जो प्रार्थना के जवाब नहीं आ रहे थे, यीशु ने रिलीज़ कर दिया। दिनों में होगा, यीशु के नाम से मैं घोषित करती हूँ आपके जीवन में दिनों में होगा। ये अगस्त का महीना, ये अगस्त 2024 का महीना आपके लिए ब्लेस्ड हो, आपके लिए बेस्ट हो, आपके लिए बरकतों से भरा हुआ हो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रोटेक्शन मांगती हूँ। स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहे, आपके बच्चों के साथ रहें। जब बच्चे कॉलेज, स्कूल, ऑफिस जाएं, जब आप अपने घर से निकले, यीशु मसीह के स्वर्गदूत भजन 91 के मुताबिक हमेशा आपके साथ रहें। हाथों हाथ वो ले लेंगे, आप पर खरोच तक नहीं आएगी। आपको बचाने के लिए हम हर वक्त यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को रखते हैं। मैं आपके ऊपर यीशु का शालोम बोलती हूँ, वो हीलिंग, वो चंगाई यीशु का बोलती हूँ जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, और अच्छी सेहत से आपको और आपके परिवार को यीशु मसीह लॉन्ग लाइफ दे। पूरी वो आयु जो आपके लिए है यीशु की ओर से, वो आप जिएंगे अच्छी सेहत के साथ। एक भी दिन आप बीमार नहीं रहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह, तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को हम आपके सामने रखते हैं। जो हम नहीं ले पाए उनको भी जीसस आप सब जानते हैं। आप हमारे मांगने से ज़्यादा देते हैं, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में अपने बच्चों के जीवनों में इन सारी प्रार्थनाओं के जवाब को भेजे, ज़रूर से भेजे। यीशु के नाम से मांगते हैं और धन्यवाद के साथ जीसस आपको महिमा देते हुए इस प्रार्थना के लिए, इस वक्त के लिए हम थैंक यू कहते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। और आप जितने भी लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, आपको 1000 गुना शिफा मिले, बरकत मिले, फाइनेंस में आपकी हर एक ज़रूरत
आपके मांगने से, आपकी ज़रूरतों से बढ़कर यीशु पूरी करे। आप हमारे लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुतायत से बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट, फाइनेंस, फैमिली और हर एक क्षेत्र में बरकत दे। हमारी दिल से दुआ है आपके लिए। प्लीज़ हमारे लिए दुआ करते रहें, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके लिए, हमारे परिवार के लिए भी। गॉड ब्लेस यू ऑल 1000 फोल्ड से भी बढ़कर। और आप सबको मैं अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे, यीशु ने चाहा तो, और फिर सीखेंगे, फिर बढ़ेंगे। डोंट गिव अप। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका वो समय आ गया है। गेट प्रिपेयर्ड, बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने प्रार्थनाओं के जवाब को रिसीव करने के लिए। वो रिलीज हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, वी लव यू ऑल, एंड यीशु का शालोम आपके जीवनों में हमेशा रहे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।